ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है मैथ्स का, इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों के दिमाग के अंदर काफ़ी कुछ डाउट होते हैं कि सर डेली लाइफ में कहाँ काम आता है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होते हैं, ये सब कहाँ काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेली एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं हम। इसको पढ़ने से पहले ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आता है, ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आता है। तो देखिए, आप जस्ट मैं एग्जांपल दूँ, आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, ठीक है, आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ ऐसे करके इस पेड़ को इस तरीके से आप इस पेड़ को ऐसे करके ऐसे देख रहे हो, ठीक है, ऐसे करके देख रहे हो आप, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ऐसे देख रहे हो आप। थोड़ा मेरा नीचे बन गया, इस तरीके से पेड़ है, उसको आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से पेड़ को आप देख रहे हो, ऐसे करके खड़े हो आप और देख रहे हो, ठीक है। अब आपको बिना मेजर टेप के इस पेड़ की जो लंबाई है उसको मेजर करना है आपको। तो आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। हम एक ऐसी कल्पना करेंगे कि हम इस पेड़ के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? आपकी आंखों से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे जाएगी, इमेजिनरी लाइन जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, इसके टॉप तक इस तरीके से जाएगी ये वाली। ये कितना एंगल बना रही है वो एंगल निकाल देंगे हम, और ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आए समझ में? तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है तो उसकी ये वाली साइड कौन सी होती है? बेस। एग्जैक्ट राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। और ये कौन सी होती है खड़ी हो? ये वाली कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। पक्का? तो ये साइड आपके कंट्रोल में है। आप यहाँ खड़े हो तो आप मेजर टेप से ये साइड तो काउंट कर सकते हो। आप अगर किसी चीज से जमीन से दूर हो तो आप वो साइड आप काउंट कर सकते हो नाप के। तो एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। एंगल निकालने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उस इंस्ट्रूमेंट से एंगल निकाल देते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट अगर आप चाहते हो कि आपको देखना है, मैं आपको कल बता दूंगा, मानस के पास अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं मंगवा लूंगा और आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे निकाल देते हैं हमें, बिल्कुल टेंशन मत लो एंगल। तो हमें उस एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो हम क्या करेंगे? ये वाली साइड इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। या कहीं पे आप घूमने के लिए गए, स्कूल की पिकनिक, आपको मतलब स्कूल वाली पिकनिक ले गए, तो दिल्ली में आप बाई चांस कुतुब मीनार देखने के लिए गए, या फिर आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग देख लीजिए। आप जिस घर में रहते हो उस घर में आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग है बड़ी वाली, इस तरीके से कोई बड़ी बिल्डिंग है, ये सॉरी इस तरीके की बड़ी बिल्डिंग है आपके घर के सामने, उसको आप देख रहे हो यहां से, इस तरीके से देख रहे हो उसको आप, यहां से इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से। ये हाइट आपको निकालनी है। आप ये एंगल निकाल दोगे, एक साइड दे रखी होगी, ये हाइट मिल जाएगी आपको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आए समझ में? अब जैसे कि मैं अपने पावागढ़ की बात करूं, लेटेस्ट पावागढ़ जो हिल्स है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो उस पावागढ़ में जब रोपवे डाला होगा, रोपवे जिसमें बैठ के ऊपर जाते हो, रोपवे, तो रोप क्या वो गिनने गए होंगे क्या? काउंट करने गए होंगे क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया होगा, ये जो हिल है, कोई पहाड़ी है, मतलब हम बना सकते हैं कि ये पहाड़ी का कोई पहाड़ी है, बड़ी सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी का उसने क्या किया होगा, यहाँ खड़ा होगा वो इस तरीके से, उसने क्या किया होगा, यहाँ से उसको इस तरीके से दिखा होगा, इस तरीके से, सॉरी
इस तरीके से पहाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उसने यहाँ से देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके देखा होगा। ये राइट एंगल बना लिया उसने, ये राइट एंगल बना लिया और यहाँ से वाला एंगल निकाल दिया। तो ये वाली साइड तो गिन सकता है, जहाँ से खा रहा है वहां से काउंट कर लेगा। ये मिल जाएगी, एक एंगल मिल गया, इस साइड इजी मिल जाएगी उसको, तो उतना रोप ले आएगा वो और चढ़ा देगा पावागढ़ पे। आगे समझ में? तो इन शॉर्ट अननोन लेंथ को, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस टाइप की लेंथ्स को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो अर्थ और मून और सन का जो डायमीटर निकाला है वो भी किसकी हेल्प से निकाला है? ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है। हम नापने के क्या अर्थ के इतने बड़े डायमीटर को कि ऐसे मेजर टेप लेके नापा होगा? इम्पॉसिबल है। सन के डायमीटर को, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को, इन सब को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। आगे समझ में? तो अब पता चला ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे। तो आज के बाद को पूछे कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमारी जिंदगी में कहाँ काम आती है, तो कहाँ काम नहीं आती है मत पूछना, कहाँ काम आती है ये पूछना, कहाँ काम नहीं आती है, सॉरी, कहाँ काम नहीं आती है पूछना। हमारे डेली लाइफ से बहुत मतलब रिलेट्स करती है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन चालू करने से पहले सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसकी ए वर्टिसेस है, ये इसकी बी है वर्टिसेस एंड सी वर्टिसेस है। ये एंगल कौन सा बनता है? 90। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किस साइड को क्या बोलते हैं। तो हमेशा फंडामेंटल याद रखना, राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इस साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो परपेंडिकुलर है हाइट, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। याद रहेगा। अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे होंगे तो हमें एक एंगल की जरूरत पड़ेगी, उसको यहाँ पे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। एक नया वर्ड है ये, थीटा। और इसका जो सिंबल है वो ऐसे है, याद रहेगा। थीटा का सिंबल कैसे? ऐसे गोल बना के उसको ऐसे बना लेना, थीटा, इसका सिंबल है। आए समझ में? और किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब उसको हम रखते हैं थीटा को, आप ध्यान से देखना थोड़ा इस तरीके से, तो ये तो राइट एंगल हो गया। अगर मैं थीटा को यहाँ पे रखूँ, चलो यहाँ पे पहले यहाँ पे रखते हैं। अगर मैं थीटा को यहाँ पे रखूँ, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसमें एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको क्वेश्चन में जहां पूछा वहीं पे आपको राइट एंगल रखना है। राइट एंगल है एट बी, तो आपको बी पे राइट एंगल रखना है। राइट एंगल एट सी, तो आपको सी पे राइट एंगल रखना है। नाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सी यहाँ पे आएगा, बी वहां पे चला जाएगा। आगे समझ में? गलती तो नहीं होगी। चलो अब थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है? थीटा एंगल है, तो थीटा के हिसाब से क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो थीटा ऐसा बोलता है कि थीटा की जो जस्ट सामने वाली साइड होती है ये वाली, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपो। तो बची वो कौन सी हो जाएगी? बेस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बेस नीचे वाला नहीं होता है, वही होता है, लेकिन थीटा के हिसाब से क्या होता है? चेंज हो जाते हैं। तो आप ये चीज रट लो कि थीटा के सामने वाली हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। और उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। इसको अपोजिट बोलते हैं, इसको थीटा के सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। पर आप अपोजिट एडजेसेंट मत याद कीजिए, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको याद करना है। थीटा के सामने वाले क्या? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले क्या? परपेंडिकुलर। बात खत्म, बस हम इसी को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी फालतू में कुछ भी मिक्स नहीं करना है। चलो अब अगर मैं विष्णु इस ट्रायंगल को चेंज कर दूं इस तरीके से, इस तरीके से, अब मेरा थीटा अगर यहाँ पे चला गया तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बीसी। वेरी गुड। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये बेस। और राइट एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। पहचान आ गया? पक्का? चलो एक और लेते हैं।
ए बी एंड सी। अभी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? एसी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। थीटा के साथ सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये बचा वो बेस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो यहां से एक छोटी सी आइडेंटिटी निकल के बाहर आती है। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहां बता रहा हूं मैं। उसमें सबसे पहले आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। फिर क्या आता है? कॉस थीटा। फिर क्या आता है? टेन थीटा। फिर क्या आता है? कॉट। साइन कॉस टेन कॉट। मैं जो लिखा वो सीक्वेंस याद रखो। सेक एंड लास्ट कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। याद कैसे रखना है? साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। इस तरीके से याद करना है आपको। अब इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? देखिए जरा, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट क्या होता है? ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तीनों याद करने हैं, ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टे जाओ आप, कॉट टेन का उल्टा होता है। और सेक कॉस का उल्टा होता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। याद रहेगा आपको? 3 याद रखना है, साइन कॉस टेन। कॉट टेन का उल्टा होता है, ये ऐसे होता है 1/10। कौन क्या होता है? 1/10। सेक क्या होता है? 1/कॉस। और कोसेक क्या होता है? 1/साइन। याद रहेगा? हाँ, ये 10 कॉट का उल्टा है। कॉट का रेसिप्रोकल 1/10 होता है। तो 10 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा कर दो। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो साइन की फॉर्मूला क्या है? 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। हंसना मत, सब लोग यही यूज करते हैं। ट्रिक ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक छोटी सी ट्रिक है। तो देखो बन गया सब। और सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या है? परपेंडिकुलर बेस। आ गया? बहुत क्लासिक ट्रिक है, लिख लीजिए इसको। अब इसका उल्टा नीचे से पढ़ोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का क्या बन जाएगा? ये कॉट, उल्टा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा? कोसेक। याद रहेगा? बहुत अच्छी ट्रिक है, लगभग सब जगह पे बताई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पी मतलब पंडित, क्या? पंडित। बी मतलब बद्री। और वापस पी मतलब प्रसाद। प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एच का मतलब क्या है? हर। हर। और बी का मतलब बोल। हमें किसी को बुलवाना नहीं है, खाली याद करवाया है। हर हर बोल। और सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल, वो नहीं भी याद रखा चलेगा, एसिड याद कर लीजिए आप। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, सबसे पहले लास्ट वाले पेज पे लिख दो ये पीबीपी अपॉन एच एच बी। पीबीपी अपॉन एच एच बी, सोना चांदी तोल लिख के
फिर क्वेश्चन चालू करना। तो सीधा साइन की जरूरत पड़े तो लिख लेना परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस की जरूरत पड़े बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन की जरूरत पड़े परपेंडिकुलर बेस। लिख दोगे, पक्का याद रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। खैर एक प्रैक्टिस के बाद आपको सब मुंह पे हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब मुंह पे हो जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम आते हैं इसकी टेबल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इसकी, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की सारी वैल्यूज दे रखी है। तो काफ़ी दिक्कतें होती है उसको याद करने में। खैर एक प्रैक्टिस के बाद तो याद हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बहुत दिक्कत पड़ती है। तो मैं आज आपको वो टेबल पूरा बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम में आप चाहो तो लास्ट पेज पे बना सकते हो, ये जो मैं सबसे आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलो सबसे पहली स्टेप हम क्या लिखेंगे, काउंटिंग। क्या लिखेंगे, ध्यान से ना, थोड़ा काउंटिंग लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख दी काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कीजिए। इन सबको 4 से डिवाइड कीजिए आप। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 0/4 कितना आएगा, 0। ये 1/4 कितना आएगा, 1/4। ये 2/4 को काटेंगे क्या आएगा, 1/2। ये 3/4 नहीं कटेगा तो एज इट इज 3/4 ही आएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम सबका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इन सबके ऊपर 0 लगाएंगे, रूट लगाएंगे हम। कोई दिक्कत। अब 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। रूट 1/4 का क्या आएगा, 1/2। ये रूट 1 का 1, 2 का नहीं होता है तो सिर्फ रूट 2 आएगा। ये 3 का नहीं होता तो क्या आएगा, रूट 3/2। 4 का 2 होता है एंड 1 का 1 होता है। आ गया फर्स्ट। ये जो फर्स्ट आता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। या तो दूसरा रास्ता है कि फर्स्ट वाइट याद कर लीजिए आप, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1 याद कर दीजिए आप। बाकी मैंने सिखा दिया आपको। अब ये जो होता है वो 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री। ये क्या होता है, 30 डिग्री। ये क्या होता है, 45 डिग्री। ये कितना होता है, 60 डिग्री। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। याद रहेगा। ये क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा आ गया। क्या आया, साइन थीटा। तो साइन 0 कितना होता है, 0। कोई पूछे साइन 0, 0। साइन 30, 1/2। साइन 45, 1/√2। साइन 60, रूट 3/2। साइन 90, 1। इस तरीके से कहीं जरूरत पड़ेगी हमें किसी क्वेश्चन के अंदर, साइन 60 इज व्हाट, तो आप लोग मुझसे निकालना चाहिए सर रूट 3/2। क्या, रूट 3/2। आगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉस पे आ जाइए। कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर दो। पेन बंद कर दो, इसका उल्टा कर दो। ये पहले ऐसे चले, अब ऐसे चलेंगे। ये 1 यहाँ पे लिख दो, 1 रूट 3/2। ये बीच में तो बीच में आएगा, और ये 1/2 और लास्ट में 0। याद रहेगा। तो कोई पूछे cos 0 कितना, 1। cos 30 कितना, रूट 3/2। cos 45 कितना, 1/√2। cos 60 कितना, 1/2। और cos 90 कितना, 0। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा आता है tan। क्या आता है, tan थीटा। अब tan जो होता है वो इन लोगों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इन लोगों को डिवाइड कर दो। 0 पर 1 क्या होगा, 0। इन लोगों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। ये पूरा कट जाएगा 1,
ये √3/2 अपन 1/2, 2 से 2 कर जाएगा, क्या आएगा √3। ये 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्यों नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है उसका, इन्फिनिटी। हाँ 0/1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइन। और मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। एक अजीब एक वर्ड है इन्फिनिटी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो 10 बन गया। 1045 1 होता है, आपको याद रखना डायरेक्ट। 1045 कितना होता है, 1, याद रख लो। 1045 1 होता है, sin 90 1 होता है और cos 0 1 होता है। चलो अब आ जाओ कॉट पे, किस पे आ जाओ, कॉट। कॉट वापस क्या, उल्टा, वापस उल्टा कर दीजिए। इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। या दूसरा रास्ता, कॉट 10 का उल्टा होता है, पता है, इसको सब उल्टा कर दो। देखो √3/1 हो गया, ये 1, 1/√3 तो भी चलेगा, पर आपको ये सही ट्रिक है। अब साइन cos 10 हो गया। अब आगे के आपको याद दे रखने हैं, वो इनसे बन जाएंगे। देखो कॉट के बाद कौन आता है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, मैंने अभी सिखाया आपको। अरे सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या है, 1/1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ये क्या हो जाएगा, √2/1। ये क्या हो जाएगा, 2/1। और ये क्या हो जाएगा, ये 0/1 क्या हो गया, 0, सॉरी नॉट डिफाइंड। देखिए सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1। √3/2 का उल्टा क्या, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या, √2/1। 1/2 का उल्टा क्या, 2/1। और ये 0/1 है, तो 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड है, वापस नॉट डिफाइंड। और लास्ट में वापस उल्टा कर दीजिए कोसेक के लिए। या कोसेक क्या था, साइन का उल्टा था। अरे कोसेक साइन का उल्टा था, पर नहीं करो, बैग उल्टा कर दीजिए वापस। इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। ये आपकी टेबल बन गई पूरी कंप्लीटली, एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। कौन याद करेगा इतनी बड़ी टेबल को, बनाना सीख लो, बढ़िया। आ गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हमने, सबसे पहली लाइन, या तो एक काम करो, अगर यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है तो फर्स्ट याद कर दीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/1, ये याद कर दीजिए आप। 0, 30, 45, 60, 90, बाकी 0 से बनाना सिखा दिया मैंने आपको, अगर भूल गए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इंटरवल का उल्टा कर दो, कॉस मिल जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड, 10 मिल जाएगा, फिर कॉट के लिए 10 का उल्टा, फिर वापस उल्टा, फिर लास्ट में कोसेक क्या, साइन का उल्टा। आ गया समझ में, या नहीं दिमाग चले तो यहाँ से देखो 10 तक पहुंच जाओगे। कॉट क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा, सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, और कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, खत्म। आए समझ में, कोई गलती नहीं होगी। ये हमारा फाइनली ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। इसकी जितनी आइडेंटिटीज है वो बाकी है, तो वो हम क्या करेंगे, इसके लिए उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे हम, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर इसी वीडियो में हम ऐड कर देंगे, जो भी करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी है उसकी अलग वीडियो बना लेंगे। वो आइडेंटिटी सब कहाँ से आई है, कैसे आई है, आपको पूरा बनाना सिखाऊंगा मैं, और वो कहाँ से पूरा निकाल के आपको दे दूंगा, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।